हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वात्सल्य लर्निंग क्लासेस में। तो हम लोगों ने कल देखा था, तो अभी हम लोगों का क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक चल रही है, अध्याय 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोगों ने कल देखा था कि त्रिकोणमिति क्या होता है और उससे रिलेटिव जो आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के जानने के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, उसको देखे थे और त्रिकोणमिति अनुपात को देखे थे। आज फिर उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग देखिए। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ मुख्य है और कुछ उसके व्युत्क्रम है। तो मुख्य में हम लोग देखे थे साइन, कॉस, टेन। तो ये हम लोगों ने कल ही पढ़ लिए थे। साइन, तो हम लोगों ने जाना था कि टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। और त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग देखे थे कुछ उसमें मुख्य है, कुछ उसके व्युत्क्रम है। इसको भी हम जाने थे कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। ठीक, आज उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग बने रहे। लिखा हुआ है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। हम लोगों ने जाना था टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है और कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कोसेक है, कोसेक को अगर हम व्युत्क्रम के रूप में लिखे, इसको 1 कोसेक लिख सकते हैं। ठीक, तो साइन है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो साइन थीटा एंगल है, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 कॉट थीटा। थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां हम लिखे हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। यदि हम इसी को साइन थीटा गुना इसीलिए लिखे हैं कोसेक थीटा बराबर का इस साइड है, इसको इस साइड लेके जा रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर करने के बाद प्लस मेरा माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, भागा गुना हो जाता है और गुना भागा हो जाता है। तो हम भागा को लेके जा रहे हैं, बटे का मतलब भागा को लेके जा रहे हैं बराबर का इस साइड, पक्षांतर कर रहे हैं। तो भागा कन्वर्ट होगा किसमें, गुना में। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, 1 होगा। यस, यहाँ इसी तरह से सेम टू सेम भाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1। सेम टू सेम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल 1। ये कुछ मुख्य फार्मूले हैं, इसको याद रखना है। आप लोग इसको उतार लीजिए। देखिए, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं,
कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ माने है थीटा। समकोण त्रिभुज और थीटा को मिलाने वाली रेखा आधार बेस बी। समकोण त्रिभुज के लंबवत वाले भुजा लंब, इसको डिनोट करते हैं पी से, परपेंडिकुलर। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण, जिसको सूचित करते हैं एच से, हाइपोटेन्यूस। अब देखिए साइन थीटा बराबर, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इसको त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? लंब क्या है मेरा? ए बी, पी अपॉन एच लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर, इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब को सूचित करते हैं पी से और आधार को सूचित करते हैं बी से। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। कॉट थीटा, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। तो टेन थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा, सॉरी, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार, इसका उल्टा आधार अपॉन आधार बटा लंब। आधार को सूचित करते हैं बी से और लंब को सूचित करते हैं पी से। इसी तरह से कॉस थीटा का, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर, कॉस थीटा का सूत्र है कर्ण आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का इसका उल्टा कर्ण बटा कितना? आधार। कर्ण को सूचित करते हैं एच से और आधार को सूचित करते हैं बी से, एच बटा डी। और लास्ट साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा साइन का उल्टा, तो साइन का सूत्र है लंब बटा कर्ण, इसका होगा कर्ण बटा लंब। समझ में आ रहा है क्या? तो कितना? कर्ण को एच से और लंब को पी से डिनोट करते हैं। सूत्र नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको याद रखना जरूरी है, बता लीजिए आप लोग। तो कल हम लोगों ने देखा था कुछ सूत्र जो है कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलिए कल क्या लिखे थे? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण को सूचित करते हैं एच से, एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी से, पी का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर होगा। यदि हम एच को एच ही रहने दे, स्क्वायर नहीं लिखें, स्क्वायर को रहने दी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर यदि बराबर का उलट जाता है तो वर्गमूल ले लेता है, अंडर रूट। तो एच बराबर सूत्र क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, या एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से
लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कल लिखे थे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब को डिनोट करते हैं P से, कर्ण को H से, P का स्क्वायर H का P स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यदि इसको भी ऐसे रहने दे, रूट नहीं लिखे, तो P बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट। होगा कि नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार को डिनोट करते हैं B से, B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। B को वैसे लिखें, B बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी पे अभी कंटिन्यू होगा सवाल। अब आप निकाल लीजिए मैथ एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8. तो हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण B समकोण है, ABC, ठीक। और त्रिभुज ABC बन गया, जिसका B समकोण है, हो गया। AB बराबर का है 24 सेंटीमीटर। तो A से B ये रेखा कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इससे हमको पता चल रहा है कि त्रिभुज में आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण निकालने के लिए हम सूत्र लिखे हैं। सूत्र तो कर्ण स्क्वायर बराबर, हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा है AC का स्क्वायर, लंब है AB प्लस स्क्वायर होगा, आधार है BC, ठीक। और यदि हम AC को AC ही लिखें तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का क्या होगा, अंडर रूट। स्क्वायर इधर आ गया, अंडर रूट। तो AB बराबर हमको दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। टोटल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 625। 625 का वर्गमूल निकलता है 25। तो AC हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 cm। अब सवाल 1 नंबर में कह रहा है साइन A मेरा यहाँ है, तो थीटा दे दिया यहाँ। तो हम लोग जानते हैं
90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाली रेखा हर हमेशा आधार कहलाती है। 90 डिग्री के लंबवत वाले भुजा लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र हम लोग जान चुके हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के लंबवत BC है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के लंबवत BC, BC मेरा क्या है 7 सेंटीमीटर और कर्ण हम लोग निकाले हैं कितना 25 सेंटीमीटर। तो साइन A का मान निकल गया 7/25। दूसरा क्या कह रहा है, कॉस A, कॉस A बराबर क्या होता है, सूत्र आधार बटा कर्ण। तो साइन A यहीं से होगा, आधार इसके लिए हो गया कितना AB, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और कर्ण AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हो गया साइन A का मान 7/25 और कॉस A का मान 24/25। ठीक, अब इसको कर लीजिए आप लोग, हम इसको रफ करेंगे। पुनः साइन C, अब C मेरा यहाँ, थीटा यहाँ से आ गया यहाँ, साइन C मेरा यहाँ है साइन C। तो हम लोग ने जानते हैं 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाली रेखा हर हमेशा क्या कहलाती है, आधार। 90 डिग्री के लंबवत वाले भुजा लंब। तो साइन थीटा का सूत्र तो वही होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है मेरा, लंब है मेरा 24 सेंटीमीटर, कर्ण है मेरा 25 सेंटीमीटर। और आगे कॉस C, कॉस C बराबर सूत्र होता है आधार, कॉस C बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा BC और BC है 7 सेंटीमीटर और कर्ण हमेशा, कर्ण है मेरा 25 सेंटीमीटर। तो हो गया इसका आंसर। इस तरह से 1 नंबर का सवाल मेरा कंप्लीट होता है। आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। गुड बाय, टेक केयर।